अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर है। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है नेक पेन के बारे में, जो गर्दन का दर्द होता है ना, उसके बारे में। गर्दन का दर्द भी एक वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है सोसाइटी में। जैसे हमने पिछले कुछ प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जो कमर का दर्द होता है, कमर तो आप नेक से लेके हिप तक होती है सारी बैक, उसमें 80% जो है पेन वो रिलेटेड होता है पोस्चर से, उसके गलत इस्तेमाल से, और 20% होता है बाकी रीज़न से। डिस्क का प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, बाकी रीज़न्स हो सकती हैं। इसी तरह गर्दन का जो है 80% पेन रिलेटेड है पोस्चर से। 80% इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। पोस्चर, कुछ लोग बैठते हैं सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, झुक के देखते रहते हैं। कुछ लोगों का ऑफिस जॉब ऐसी होती है कि वो उन्होंने लैपटॉप पे काम करना होता है, तो वो लीन फॉरवर्ड करके घंटों घंटों उसी एक पोस्चर में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों का सोने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो ये रीज़न्स हैं जो कि गर्दन का, सर्वाइकल स्पाइन का मिसयूज़ कहलाती हैं, गलत इस्तेमाल कहलाती हैं, पोस्चर गलत होने की वजह से। स्पेशली जो अगर हम बात कर लें सोने की, लाइंग पोजीशन जो बेड पे है, उसमें अहम चीज़ उसमें ये है कि अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं सीधा, इसी को इमेजिन करें कि आपको बिस्तर पे लिटा दिया जाए, तो जो पोजीशन आपकी बनेगी दैट इज़ द नॉर्मल पोजीशन टू लाई डाउन। वो सोने का सही अंदाज। उसमें क्या है, उसमें एक तो आपकी गर्दन सीधी होगी। कभी कोई किसी को देखा है इस तरह करके बैठा हो, हमेशा गर्दन सीधी करके बैठते हैं, तो ऐसे ये नॉर्मल पोजीशन है। जब आप लेटे तो आपकी हिप्स फ्लेक्स्ड होनी चाहिए, नी फ्लेक्स होने चाहिए, बेंड होने चाहिए। जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है कि गर्दन जब आप लेटते हैं तो हमेशा टिल्ट हो जाती है। क्योंकि शोल्डर और नेक के बीच में तो खाली जगह है ना। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो हमेशा गर्दन टिल्ट हो जाती है, बिकॉज एक पिलो रखते हैं कुछ लोग पिलो नहीं रखते हैं, कुछ लोग बाजू रखते हैं। आइडिया इसके पीछे ये है कि शोल्डर ब्लेड से लेके कान तक जितना डिस्टेंस है दैट शुड बी कवर्ड विद पिलो। इतना तकिया होना चाहिए कि ये जगह कवर हो। जब आप साइड पे लेटें तो आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर तो आपका गर्दन का दर्द रेडिएट कर रहा है बाजू में, या हाथ की उंगलियां, बाजू, कोई जगह सुन्न हुई है, तो ये अर्जेंट कंडीशन होती है कि आपने फ़ौरन के फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना होता है। वो इन्वेस्टिगेट करेगा, चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, डायग्नोस करेगा और फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट देगा। इस पर मालिश करना और टोटके इस्तेमाल करना समटाइम्स क्वाइट डेंजरस हो सकता है, क्योंकि गर्दन के मोरों से जो नसें निकलती हैं वो पूरे बाजू में जाती हैं। इसी तरह दरमियान के मोरों से निकलती हैं वो पेट पे जाती हैं, और नीचे वाले मोरों से जो नसें निकलती हैं वो टांगों में जाती हैं। इसलिए समटाइम्स ये नेक का पेन हो या लोअर बैक का पेन हो, ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि जब तक डायग्नोज ना हो प्रॉब्लम कि आपको प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, तब तक अपनी रेमेडी यूज़ करना, अपने ही अंदाज में उसको ट्रीट करना, या मालिश करा लेना, या ज़ोर से दबा देना उसके ऊपर, वो समटाइम बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपको गर्दन का दर्द 2 हफ्ते से ज़्यादा है, बग़ैर किसी इंजरी के, चोट लगे बग़ैर, अगर चोट लगी है तो फिर तो आप फ़ौरन जाएंगे ना हॉस्पिटल। अगर चोट लगे बग़ैर 2 हफ्ते से ज़्यादा पेन है, आप फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। वो एग्जामिन करेगा, डायग्नोज करेगा और उसकी ट्रीटमेंट देगा। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या किसी ने ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।